हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर पेपर के, जहां पे मैं आप लोगों के साथ सॉल्यूशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको पेपर पूरा तरीके से सीटेट के जितने भी पेपर अब तक हुए हैं वो सब आपको सॉल्व कराने वाले हैं। और डेली प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप पेपर में पूरे के पूरे नंबर ला पाएंगे और पेपर अपना क्लियर कर पाएंगे। तो ये पेपर 2 है, सीटेट पेपर 2 है। ये सीटेट पेपर 1 अगर भी आपको लेना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर भी 1 भी अरेंज करके उसके आंसर के साथ आप लोग की प्रैक्टिस करा दूंगी। तो ये है हमारा सीटेट पेपर 2 जो कि 2024 में दिसंबर में हुआ था। ये करंट का पेपर है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर से ही पता चलता है कि पेपर का पैटर्न कैसा है, अब कैसा पेपर आ रहा है। तो इससे पहले जो कि जुलाई में पेपर होगा, उससे पहले वाला पेपर है ये। इसी पैटर्न पे आपके इसी तरीके के जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन्हीं के बेसिस पे हमको तैयारी करनी है, ठीक है। इससे पहले मैंने टैग वर्ड्स के आप लोगों को वीडियो दी थी, जिससे आप लोगों को आई होप की हेल्प मिली होगी जिन लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आज पहला दिन है, तो मैं आप लोगों के साथ इस पेपर का जो वो एक शेड्यूल है, एक तरीके से समझिए, वो मैं शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 पार्ट होंगे पेपर के, जिसमें पहले पार्ट में 30 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आएगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरे पार्ट में अगर आपने मैथ साइंस लिया है तो 30 क्वेश्चंस मैथ के, 30 क्वेश्चन साइंस के, ओवरऑल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने सोशल साइंस लिया है तो आपके सोशल साइंस के टोटल 60 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 31 से 90 तक आपको देखने के मिलने वाले हैं। पार्ट 4 की बात करें तो आपने लैंग्वेज 1 में, चाहे आपने अंग्रेजी ली हो, पंजाबी ली हो, जो भी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज 1 में भाषा में एक लैंग्वेज का चुनाव करना होता है, आपको सेलेक्ट करना होता है। तो आपने जो भी भाषा ली हो उसका पेपर आपको क्वेश्चन नंबर 91 से 120 के बीच मिलेगा। उसके बाद पार्ट 5 में लैंग्वेज 2 यानी उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज का आपने जिस भी लैंग्वेज का सिलेक्शन किया है वो आपको लैंग्वेज सेकेंड में मिलेगा, जो भी 30 क्वेश्चन का होगा, क्वेश्चन नंबर 21 से 150 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये आपको 150 का टोटल ओवरऑल क्वेश्चन होगा जो आप लोगों को करने हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग आज सोशल स्टडी के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके बहुत ज़्यादा आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सोशल साइंस है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम मयूर शर्मण ने स्थापित किया था, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कदम मयूर शर्मण। तो स्थापित कौन सा राज्य किया था, तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए यहाँ पे जो इन्होंने स्थापित किया था वो है कर्नाटक। कदम्ब मयूर शर्मण ने स्थापित किया था कर्नाटक राज्य को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट प्लैनेट। प्लैनेट के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसको देखेंगे। प्लैनेट के बारे में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्लैनेट। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, दे आर मेड अप ऑफ ओनली रॉक्स, ऑल प्लैनेट्स हैव देयर मून्स। तो क्या है सही आंसर, हिंदी में भी देख लेते हैं। और हिंदी में ग्रहों के बारे में कौन से, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो प्लैनेट होते हैं वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं 9 प्लैनेट है के बारे में आप लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, बाद में एक हट गया। तो इस तरीके से आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। तो केवल ए यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो क्या है,
लिखा हुआ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ इज क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग, इंसोलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सीजन्स, एसफॉल्ट ऑफ रोड्स। पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। क्या है? भीड़ वाले ऊंचे भवन, आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण, ऋतुएं या असफाल्ट से बनी सड़कें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आतपन जो होता है, इंसोलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होता है वो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। यही आपका सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, यानी इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे हम लोग सोशल साइंस डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किस सब्जेक्ट के आपको देखने हैं, आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन Brahman movement and choose the valid option. The movement came from non-Brahman caste that had required access to education. The movement argued that the Aryans were the indigenous people. The movement came from non-Brahman caste with wealth and influence. ऑप्शन है आपके, तो यहाँ पे पहले हिंदी में भी देख लेते हैं। गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुँच प्राप्त कर ली थी। आंदोलन बी है कि आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। सी कहता है कि आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। तो आप लोग भी अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। केवल ए और सी वैध है, यानी जो ए में कहा गया है यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी, और सी यानी आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, यानी ए और सी वैध है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देखते हैं, और यहाँ पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर्कड विथ लेदर वर्कर इन सेंट्रल इंडिया एंड ऑल्सो स्टार्टेड सतनामी मूवमेंट। यूबी फड़के, ज्योतिराव फुले या घासीदास हरिदास ठाकुर। तो क्या रहे सही आंसर हो जाएगा आपका? वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी घासीदास इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, और कहीं अगर आप लोगों का डाउट होगा तो कोई क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which type of winds are land and sea bridge? परमानेंट विंड्स, साइक्लोन, सीजनल विंड या लोकल विंड? किस प्रकार की पवनें जो होती हैं वो समुद्र एवं स्थल एवं समुद्री समीर होते हैं? स्थायी पवनें, चक्रवात स्थायी पवनें या मौसमी पवनें? तो देखिए स्थायी पवनें 2 बार लिख दिया यहाँ पे। परमानेंट लोकल विंड्स की जगह इंग्लिश में वाला देखते हैं हम लोग, और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी लोकल विंड्स इज़ द स्थायी और स्थानीय लिखा हुआ है। तो जो आपकी स्थानीय पवनें हैं वो स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानीय पवनें, यानी लोकल विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और while teaching a social science class, a student ask you how can we measure the distance between longitude on equator? ठीक है, what will
What answer will be correct for such calculation? Divide the double length of equator with 90, dividing the total length of equator with 180, या dividing the total length of equator with 360, dividing the half length of equator with 360. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिवाइडिंग द टोटल लेंथ ऑफ इक्वेटर विथ 360, यानी जो आपकी विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रॉक साइकिल। तो यहाँ पे रॉक साइकिल की बात की गई है और सीक्वेंस बताना है हमको। तो इग्नस रॉक, मैग्मा, मेटामॉर्फिक रॉक या सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक मैग्मा, इग्नस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री, मैग्मा मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री। तो आप जानते हैं कि जो आपका अवसादी शैल यानी एक सेकेंड, जो आपका अवसादी शैल यानी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, उसके बाद मेटामॉर्फिक, उसके बाद मैग्मा, यही जो है आपका शैल का चक्र का सही क्रम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द अप्रोप्रिएट आंसर। तो यहाँ पे आपको मैच करना है, हिंदी में देख लेते हैं। आहत सिक्के और उत्तर काले चमकीले पात्र, एम्फोरा और एरेटिन वेयर। तो इसमें से अगर आपको एक भी आता होगा तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके इससे मैच कराते हैं अगर हम, तो यहाँ पे जो मैच कराएंगे वो एक सेकेंड, ये पहले का टिक किया हुआ आ जाता है तो उसको ऑप्शन को आप मत ध्यान दीजिएगा। पे जो आहत सिक्के हैं वो डाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका बी वाला है वो थर्ड से मैच होगा, मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन। एम्फोरा के बारे में अगर बात की जाए तो एम्फोरा जो होता है वो लंबे दोहरे हत्थे वाला पात्र, और एरेटिन वेयर मुहर लगे चमकदार बर्तन होते हैं। तो यहाँ से हमने देख लिया, तो अगर 4 पहले, ए का 4 और बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1, तो ऑप्शन नंबर 3rd की तरफ जाते हैं और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 को ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द स्टेटमेंट एंड केयरफुली एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप स्टेटमेंट, कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए, अभी तक तो नहीं दिखे थे ज़्यादा। तो यहाँ पे यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। दोनों सही हैं लेकिन जो आर है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हिंदी में अगर देखना है तो देख लीजिए, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। और ऐसा करते हैं कि आज के लिए 10 क्वेश्चन ही करते हैं और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताइएगा और मैं
थोड़े थोड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बाद में हम लोग पूरा का पूरा सेट देखेंगे। तो अभी हम 10-10 क्वेश्चन करते हैं डेली, ताकि आप लोग वीडियो को भी ना पूरा देख सके। और मैं डाल दूं और पूरा वीडियो ना देखें तो मेरी भी मेहनत बेकार होगी। तो इससे अच्छा है कि हम 10-10 क्वेश्चन के सेट डेली करेंगे। और आप लोग हर सब्जेक्ट के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें सभी प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।